चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अभी तक आप लोगों ने यूडीटीएस को समझा और यूडीटीएस को समझकर उसके हिसाब से आप लोगों ने ट्रेड्स किए और आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और बहुत खुशी होती है उन कमेंट्स को पढ़ते हुए कि आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं यूडीटीएस को। और नो डाउट बहुत सिंपल टेक्निक है, तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट में नए हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर पा रहे हैं और जो लोग पुराने हैं और स्टॉक ट्रेडिंग पहले से कर रहे हैं तो उनको भी इससे बहुत फ़ायदा मिला है। तो आईएफएमसी का ये मानना है कि यूडीटीएस एक सिंपलिस्टिक और अच्छा टूल तो है ही और इसको आप लोगों ने सीखा भी है, लेकिन लर्निंग का कोई एंड नहीं है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर अगर यूडीटीएस के हिसाब से हम इतना बेटर प्रोबेबिलिटीज कर सकते हैं तो अगर हम और कुछ ज़्यादा आगे बढ़ना चाहें या हम इस स्टॉक ट्रेडिंग को और अच्छे से समझना चाहें तो क्या हमें कुछ और करना चाहिए इसके साथ। तो बेसिकली मेरा यही आंसर रहता था कि नहीं, क्योंकि ये यूडीटीएस बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसको हम बहुत सिंपलिस्टिक ही रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो लोग जो यूडीटीएस जिन्होंने लाइक किया है या जिन्होंने यूडीटीएस को लिया हुआ है या जो लोग यूडीटीएस के बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप इसको और ज़्यादा इसके अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो नो डाउट पढ़ाई का, लर्निंग का, नॉलेज का कोई एंड नहीं है। आप लोग जितना सीख सकते हैं उतना कम है और नई नई चीज़ों को सीखना मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। तो आईएफएमसी ने एक प्रयास किया है यूडीटीएस को अपग्रेड करने का, जिससे उन लोगों को बेनिफिट हो जो यूडीटीएस को और बारीकी से अप्लाई करना चाहते हैं और अपने रिजल्ट्स को, अपने प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को और बेटर करना चाहते हैं। तो यूडीटीएस के साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स को जोड़ने की कोशिश करी है। हालांकि यूडीटीएस अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया टूल है टेक्निकल के लिए, लेकिन तब भी अगर हम अपनी प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ले सकते हैं। और ये टेक्निकल एनालिसिस को हम बहुत सिंपल वे में किस तरह सीख सकते हैं, हम उनको ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सीखने के साथ हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करते वक्त हमारे पास इतना कम समय होता है कि हम उन टूल्स को कैसे जल्दी से जल्दी लगाकर हम ये जज कर पाएँ कि हमारी जो हमने एक किसी भी स्टॉक के लिए जो हमने बाय या सेल की हमने वो बना रखी है वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत खुशी हो रही है मुझे आज कि हम यूडीटीएस को अपग्रेड हमने कर दिया है और जिन लोगों ने भी यूडीटीएस को परचेज़ किया हुआ है वो लोग अब जब अपनी वीडियोस को देखेंगे तो हमने इन्हीं वीडियोस में लास्ट में 3 पार्ट हमने और ऐड करे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के हैं। इसमें हमने यूडीटीएस के साथ हमने करीब 12 या 14 टेक्निकल टूल्स को भी अप्लाई किया है और अप्लाई करके उनको दिखाया है कि किस तरह हम बाकी टूल्स की मदद से भी ये देख सकते हैं कि किसी स्टॉक में बाय और सेल सिग्नल्स को हम कैसे जान सकते हैं। तो जिन लोगों ने यूडीटीएस नहीं लिया है उनको ऑब्वियसली यूडीटीएस का अपग्रेडेड वर्जन ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि जो लोग पहले ले चुके हैं उनके लिए भी हमने ये कर दिया है कि जो भी आपकी पुरानी वीडियोस हैं वो अपग्रेडेड हो गई हैं। आप लोगों ने जिन्होंने पुराना यूडीटीएस लिया हुआ है आप उसको काइंडली दोबारा देखेंगे तो लास्ट में हमने 1.5 घंटे का प्रोग्राम को और ऐड किया है, आप उसको ज़रूर देखें। और ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और मैं कहूँगा कि अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट को
बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको इसकी कोई भी बारीकियों को छोड़ना नहीं चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस को भी हमारे लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया है। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स हमने डेवलप किया हुआ है। तो आप जो लोग स्टॉक मार्केट को और ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखें और यूडीटीएस के साथ इसको जोड़ के आप और बेटर और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और साथ में एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो लोग ऑलरेडी यूडीटीएस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने आप में कितनी सक्सेसफुल है, लेकिन हाँ, अगर इसके साथ आप अपने टेक्निकल टूल्स को, टेक्निकल्स को भी आप अप्लाई करते हैं तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हम YouTube पे तो पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको आइए उसका एक छोटा सा पार्ट हम इस चैनल पे दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको पसंद आए। थैंक यू। तो ये है यूडीटीएस। हम इसके ऊपर अब कुछ स्टॉक्स निकालेंगे। उन स्टॉक्स को निकालने के बाद हम यूडीटीएस, अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूं कि एक बड़ा स्टेनर है। ये स्टेनर वो है कि जो आपको 6000 स्टॉक्स में आपको वो स्टॉक सिलेक्ट करके दे देगा कि ये स्टॉक्स बुलिश हैं और ये स्टॉक्स बियरिश हैं। आप अब उन बुलिश स्टॉक्स में जो पुनीत सर ने आपको टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स पढ़ाए हैं उनको भी अप्लाई करो। ये एडवांस लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हो जाएगा। ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस था, बड़ा नॉर्मल, उसमें कि मुझे एक ट्रेंड सही ढंग से पता लग जाए कि क्या ट्रेंड है, और अगर वो सही ढंग से मुझे ट्रेंड पता लग गया और उसके बाद मैं अपनी रिफाइनिंग कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर डिफरेंट टूल्स लगाऊंगा। आज का सेशन आपको याद रहेगा लाइफ टाइम के लिए। आज हम इंट्राडे ट्रेड लेंगे, ईओडी के ऊपर भी लेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने डेट और टाइम यहां नोट करा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज यूडीटीएस के अंदर हम स्टॉक्स निकालेंगे। मार्केट, ये अक्सर देखा है, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर मैंने स्टॉक निकाल दिया कि ये स्टॉक बुलिश है और ये स्टॉक बियरिश है, तो आप मानोगे कि अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है, तो भी मेरे बियरिश स्टॉक गिर रहे हैं, कॉन्ट्रा चलते हैं ये, ठीक। और अगर इंडेक्स गिर रहा है तो हमारे बुलिश स्टॉक्स जो हमने निकाल रखे हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आपने? नॉर्मली जब इंडेक्स बढ़ता है तो ज्यादातर सारे स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं, हम लोग उसके अंदर सेलिंग पोजीशंस नहीं लेते, लेकिन यहां पर ऐसा है, ठीक है। investing.com साइट्स आप लोगों ने देखा हुआ है। इसमें हम टूल्स में जाके स्क्रीनर लगा लेते हैं। स्क्रीनर में हम एक्सचेंज से सिलेक्ट कर लेते हैं एनएससी, मार्केट कैपिटल को फिल्टर कर लेते हैं। मार्केट कैपिटल मैं बड़ी से बड़ी मार्केट कैपिटल लूंगा ताकि उसमें बड़े स्टॉक्स आए। मैं ले लेता हूं 50 बिलियन से ऊपर। ये मैंने 50 बिलियन से ऊपर के स्टॉक्स, मार्केट कैपिटल के स्टॉक्स ले लिए। टेक्निकल्स, बेसिकली मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं कि मेरे को 6000 शेयरों में से ढूंढना है कि मंथली चार्ट्स के ऊपर कौन बुलिश है, वीकली पे कौन बुलिश है। तो ये जो investing.com का एक स्क्रीनर है, इससे बेसिकली मुझे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में हेल्प मिलती है। हालांकि मेरे को इसको चेक मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं एक बार देख के। जैसे टीसीएस है, मंथ पे ये स्ट्रांग बोल रहा है, वीक पे स्ट्रांग बोल रहा है, डेली पे न्यूट्रल बोल रहा है। बाकियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल मंथली, वीकली और डेली चाहिए, क्योंकि आगे का ट्रेंड आज क्या होगा मुझे नहीं पता ना, तो उनको छोड़ देते हैं। आवरली और 15 मिनट को छोड़ दो। आपने केवल मंथली, वीकली और डेली के कुछ स्टॉक्स को नोट करना है। हम नोट कर लेते हैं इसमें कुछ स्टॉक्स, बुलिश के अलग नोट कर लेते हैं और बियरिश अलग नोट कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला नोट करते हैं, आप लोग भी नोट कर लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस, मारुति, कोटक महिंद्रा बैंक। कितने हो गए? 2 और लेते हैं।
एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान लीवर। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसको नहीं देखो, कोई मतलब नहीं है, हमने केवल ये देखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ वीक स्टॉक्स ढूंढता हूं। ये वीक स्टॉक्स आ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, क्यूमिंस और गुजरात पिपावा, आईडीएफसी, वेल्सपन या वेल्सपन रहने दो, इसमें वो आ रहा है, भारती इंफ्रा, एसीसी, अडानी पावर। 8 हो गए। एक वोल्टास और लिख लो, वोल्टास, ठीक है। तो ये हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने स्क्रीनर्स पे। ये वो स्टॉक्स हैं जो हमने केवल investing.com से हेल्प लेने के लिए किया है कि हम इन स्टॉक्स को अब चेक करेंगे हमारे मॉडल पे। सर मंथली लगाना। हाँ, सबसे पहले हम रिलायंस लेके चल रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज मंथली। ये मंथली चार्ट सर बड़ा कर देना। देखो मंथली चार्ट में ये रेड के ऊपर ग्रीन जा रहा है, फिर ये रेड आया और ये ग्रीन है। तो रेड के ऊपर ये ग्रीन तो निकल गया, लेकिन कोई भी ग्रीन के नीचे रेड नहीं जा पा रहा। लास्ट ट्रेंड देखो, ये रेड कैंडल बनी, रेड के ऊपर ग्रीन चली गई तो बुलिश हो गया ट्रेंड, क्लियर है। उसके बाद रेड बनी, लेकिन इस ग्रीन के नीचे नहीं जा पाई ना, तो ट्रेंड अभी भी बुलिश, और ग्रीन तो बुलिश होता ही है। तो मंथली इज बुलिश, ठीक है। वीकली देखते हैं, वीकली चार्ट, रेड के ऊपर ये ग्रीन बन गई है यहीं पर। सर ये बताना ओपन की ये क्लोज क्या है? ये क्लोज है 930 रुपए 55 पैसे, और इसका वो क्या था क्लोज रेड का 920 रुपए 80 पैसे। नहीं क्लोज है ना, ओपन क्या होगा ये 930.75। तो इसका मतलब ये नीचे ही है, तो यहां पर तो बुलिश बन गया ये, ठीक है। तो मंथली वीकली भी बुलिश, डेली ये रेड बना था, उसके बाद ये ग्रीन बन गया, बुलिश, डेली भी बुलिश। अब मंथली, वीकली और डेली तीनों बुलिश हैं। 15 मिनट के चार्ट। अब आज पहले 1 मिनट, आज पहले कल का ओपनिंग देखें क्या था। ये कल की कैंडल है, इसका ओपन क्या है 947। तो हमने ये सपोर्ट नोट कर लिया 947, क्लियर है। अब हम आते हैं 15 मिनट, हमारे ये यूनिडायरेक्शनल है अभी तक, तो हम आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। ये आज का ट्रेंड 9:15, कौन सी कैंडल है सर? ये यही वाली है ना। ये फर्स्ट कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। ये है 45 मिनट का ट्रेंड। 45 मिनट का ट्रेंड क्या है? ठीक, मैं ट्रेड कहां लूंगा? यहां पर ट्रेड लूंगा। सर ये क्या प्राइस है? ओपन है 960। ओपन को छोड़ो, हम क्लोज पे ले लेते हैं 963.45। 963.45 में हमने रिलायंस को प्लस किया, क्लियर है। विद स्टॉप लॉस ऑफ, ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस तो दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारे साथ जब तक चलेगी जब तक हम उसके साथ। मार्केट कभी भी आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन आपको मार्केट का साथ नहीं छोड़ना। तो स्टॉप लॉस, ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस पहले दिमाग में। स्टॉप लॉस क्या होगा? मैंने बताया था, स्टॉप लॉस इज द ओपनिंग ऑफ बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे। अभी तक का बिगेस्ट ट्रेंड यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया, यही बिगेस्ट ट्रेंड है। इसका ओपनिंग क्या है? ये सर ओपनिंग क्या है? 954.9। 954.9, ये मेरा स्टॉप लॉस है, क्लियर है। अभी तक करंट रेट क्या चल रहा है सर? करंट रेट है 969। 969 जा चुका है। अभी हम होल्ड करके बैठते हैं, हमने कुछ नहीं करना। 1% बढ़ जाएगा, 50% क्वांटिटी क्विट कर दूंगा। 2% बढ़ जाएगा, बैलेंस का 50% और निकाल दूंगा, नहीं तो मेरा स्टॉप लॉस पड़ा, ठीक है। अब ये तो हो गया यूटीडीएस, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड के ऊपर हमने इस स्टॉक को निकाल लिया। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट टूल्स लगाते हैं अपनी स्टडी को और फाइन करने के।
हाँ वेरी गुड, ये बताया नहीं मैंने, भूल भी गया मैं पहली चीज कि जब मैं ले रहा हूं, जो प्राइस पे मैं ले रहा हूं, यहां पर मैंने क्या प्राइस पे लिया है 963.45, बाइंग प्राइस शुड बी अबव द सपोर्ट प्राइस। अगर इस समय इसका प्राइस 946 होता तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है। मेरा मॉडल मुझे मना कर रहा है, मेरा मॉडल ये कहता है मंथली बुलिश होगा, वीकली बुलिश होगा, डेली बुलिश होगा, प्लस सपोर्ट प्राइस 947 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। तीसरा 45 मिनट ट्रेंड भी अपवर्ड होना चाहिए। इसने क्या किया, मॉडल ने आपको इस कदर बचा लिया कि अगर कोई स्टूडेंट गलती भी करता है तो वो बच जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि 947 सपोर्ट प्राइस है और जब भी मैं ट्रेड लूंगा, मैं अभी लूं, 11 बजे लूं, 12 बजे लूं, ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी, सारे पैरामीटर पूरे होने चाहिए। अगर ये पैरामीटर पूरे नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं लेना। जब तक मेरे पास 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड छोड़ना मंजूर है, ठीक है, लॉसेस घर में नहीं लाने। जब ट्रेड करेंगे तो लॉस हो सकता है, लेकिन जहां पता है कि लॉस के चांसेस हैं, मुझे वो ट्रेड ही नहीं करना। ओनली ट्रेड व्हेन यू आर 100% कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं सर। पहली चीज लगाते हैं, आप लोगों ने जो जो पढ़ा है मैंने नोट करा है। फर्स्ट है आरून लगाते हैं इसके ऊपर। पिवट लगा देते हैं, पहले पिवट लगा देते हैं। पहले हम पिवट लगा रहे हैं। डेली कैंडल्स पे हम कल का ओपन हाई लो क्लोज ओपन 947, 947, हाई 956, हाई 956, लो 942.75, 942.75, क्लोज 954.40। 954.40। ठीक है, अब ये लेवल्स हम इसमें डाल देंगे। 947, हाई इज 956, लो इज 942.75 and closing is 954.4. We click on calculate. तब हमारे पास कुछ लेवल्स आ गए कि क्या क्या रेंज में ये मूव हो सकता है। इसके अंदर पीवेट, इसके ऊपर हमेशा शेयर तेज है 959। हम नोट कर देते हैं। हमने अभी फर्स्ट करा पिवट। हाँ, पिवट के ऊपर हमारी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 959 मेजर लेवल। नेक्स्ट लेवल इज 964, 964, नेक्स्ट लेवल इज 977। 977। सपोर्ट निकालना चाहिए तो हमारे पास सपोर्ट्स भी हैं। अभी हम यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बाइंग का ट्रेड लिया है और हमारे पास क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा फिक्स है, तो हम ऊपर के टारगेट्स देख सकते हैं कि इस स्टॉक को कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकता है, ताकि मैं वहां से अपना स्टॉक में अपने ट्रेड, अपने प्रॉफिट बुक कर सकूं। राइट, तो पहला हमने लगाया पिवट। पिवट के ऊपर हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए 959, 964 और 977। ठीक है, पहला टूल हमने पूरा किया। उसके बाद हम नेक्स्ट टूल पे जा रहे हैं, इसी के ऊपर हम सारे लगाएंगे। नेक्स्ट इंडिकेटर में हम सबसे पहले ऐड कर देते हैं इंट्राडे के लिए आरोन। हम यही इसको नोट कर दें। नेक्स्ट का 959, 964 और 977। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आएंगे, हमें कुछ जगह चाहिए होगी। हमने क्या लगाया? मैंने आरोन लगाया है, आरोन 15 मिनट चार्ट। तो बताएगा आरोन किसने बनाया था? किसने बनाया था आरोन? कोई बात नहीं। हाँ, तुषार चंडे ने बनाया था। एंड आरोन अगर हम देखें तो क्या बोलता है, सिग्नल क्या देता है अगर हम अभी करंट प्राइस पे लगा रहे हैं तो? सर अगर ऑरेंज लाइक अगर 70 के ऊपर ऑरेंज है तो इट मींस लाइक बाइंग ज्यादा है उसमें। हाँ, तो करेक्ट। तो अरुण क्या बोल रहा है? बाइंग ज्यादा है इस समय ऑरेंज, तो हमें बाइंग ही करना चाहिए। तो अरुण हमको सिग्नल दे रहा है कि बाय करो। क्लियर है, ये क्लियर इंडिकेशन आ रही है। अगर तो हमने जब ये यहाँ लिया क्रॉसओवर हुआ तो बाय मिल गया, और अभी क्या है 100% हमारे को चीज बाय करके ही चलनी है। 7% लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ चीज को बेचने में, और हमारे को किस में चलना है, डायरेक्शन के साथ ही चलना है। क्योंकि डायरेक्शन के साथ चलेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ही प्रॉफिट आएगा। करेक्ट। तो हमने ट्रेड यहाँ पर लिया था। हमने कहाँ ट्रेड लिया? यही लिया ना हमने। हाँ, 9:15 ना, हाँ ये 15 मिनट। हाँ, हमने यहाँ ट्रेड लिया। इस टाइम पे आरून था नियरली अबाउट 80 प्लस।
अप का। तो आरून ये कह रहा है कि 80% चांसेस हैं कि स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, हमारा यूडीटीएस क्या कहता है, स्टॉक बढ़ेगा। यूडीटीएस के हिसाब से तो हमने बाइंग कर ही लिया, अब हमको आरून भी कह रहा है कि स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे एक ट्रेड है उसको एक और प्रोबेबिलिटी हाई हो गई, क्योंकि एक और एनालिस्ट जिनका टूल आरून है वो भी इसको बाइंग साइड दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम इससे आरून हटा देते हैं और यहाँ पे अब लगा लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इंट्राडे लगा रहे हैं तो प्रेफर करें एक्सपोनेंशियल। इसमें बाय डिफॉल्ट जो आ रही है वो 9 EMA आ रही है। 9 मींस 9 मिनट की मूविंग एवरेज ऑन अ 15 मिनट चार्ट। हर 15 मिनट की क्लोजिंग पे 9 मिनट की कैंडल्स की एवरेज। अब इसका सिग्नल क्या है, अगर हम यही यूज कर लेते हैं तो बाय कब दिया, सर जब वो कैंडल्स के ऊपर, हाँ जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्रॉसओवर हुआ है तो सिग्नल है बाय का। तो 9 मिनट की मूविंग एवरेज क्या बोलती है हमें, बाय। हमारी प्रोबेबिलिटी और हाई हो रही है, दो लोगों ने कह दिया बाय करो। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे एक इंडिकेटर में ऐड करते हैं जो हमने पढ़ा था, which is one of the good and reliable indicator, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बताइए एमएसीडी क्या कह रहा है, आप लोगों ने सबने पढ़ा एमएसीडी, वेरी गुड। हम बहुत ज्यादा टाइम जहां क्लियर है उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। बाय, एमएसीडी भी हमको बाय सिग्नल दे रहा है, क्लियर इंडिकेशन है, रेड लाइन के ऊपर ब्लू चली गई है जब हमने यहां पर ट्रेड लिया। क्या जब हमने ट्रेड लिया था तो हमने मूविंग एवरेज एमएसीडी आरून से पूछा था? नहीं पूछा था ना, हम तो बाद में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली और कंफर्म कर रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आगे चलते हैं। ATR एवरेज टू रेंज, बट ATR जो हम देखेंगे वो देखेंगे किस पे, डेली चार्ट पे, जिसके अंदर हमारे को क्या दिख रहा है, ATR क्या है 15, यानी इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 15 रुपए की रेंज है मिनिमम ऑन 14 डेज एवरेज। हर दिन ये 15 रुपीज का हाई एंड लो बना ही बना है। तो 15 रुपए की रेंज है, तो अभी हमारे पास डिफरेंस है कि नहीं है सर? अभी क्या, अभी तक कितना बन गया? 954 एंड 971, 954 एंड 971, और ATR कितनी है सर? 15 कितना है ये? 17। ऑलमोस्ट ATR कह रहा है कि हमारा काम हो चुका। ठीक है, तो ATR कहता है अभी रुक जाओ। बट ये 14 दिन की एवरेज है। अगर हम चाहें तो प्रीवियस डे को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं ATR की टाइम पीरियड को चेंज कर दूं, सेटिंग में जाके इसको कर देता हूं 1 डे, कल भी 16 रुपीस की रेंज थी। ठीक है, 1670। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 15 मिनट चार्ट। आई पुट हियर बॉलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड, बोलिंगर बैंड क्या कह रहा है? सर बाय, क्लियर अप ट्रेंड, क्लियर। ठीक है, हमने यहां ट्रेड लिया, बोलिंगर बैंड भी इसको अप ट्रेंड बोल रहा है। चलो नेक्स्ट। ईज ऑफ मूवमेंट, जीरो सेंटर लाइन के ऊपर है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट इजी है। क्या कह रहे हैं EOM, क्या कह रहे हैं, बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। पैराबोलिक सार, डॉट्स दिख रही हैं सबको? हाँ, क्या बोलता है पैराबोलिक सार? ये डॉट्स हैं, क्लियर अप ट्रेंड। नेक्स्ट। ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, प्राइस में n बनने से पहले इसके अंदर नॉर्मली n की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर हम इसके अंदर भी देखें तो एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा और बहुत स्पीड से चल रहा है। ये देखिए क्लियर एंड दिख रहे हैं, हायर हाइज है एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन है। हमारा ट्रेड यहां पर है। अगर मैं यहां देखूं तो अगर मैं इसका पीछे भी देखूं वो भी n बना हुआ है और इसके बाद भी n बन रहा है। क्लियर है? उसके बाद कोई सेल सिग्नल अभी तक है ही नहीं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। नेक्स्ट। इचिमोकू, इचिमोकू, इचिमोकू क्या कह रहा है? ये 9 डे की एवरेज वाली जो लाइन है ये 26 डे के ऊपर निकली। क्लियर?
क्लाउड, ग्रीन क्लाउड के ऊपर है, ठीक है, ग्रीन क्लाउड के ऊपर है बुलिश, और यहां क्लियर इंडिकेशन यहां से मिल रहा है, देखो। तो इचिमोकु जो क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो अब तो जापानीज ने भी कह दिया बाई है, ठीक है। तो क्लियर ट्रेंड, इचिमोकु भी बाय बोल रहे हैं। नेक्स्ट वी ऐड इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, क्लियर बाय, हमारा ट्रेंड यही है ना, सुपर ट्रेंड भी बाय। एंड एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं इसमें, आरएसआई रहेगा ना सर, RSI। आरएसआई क्या कह रहा है, बट RSI इज अबव 82, जो कह रहा है कि थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। बट अगर हम देखें तो RSI भी ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो अभी तक सेल नहीं बना। सेल कब बनेगा, जब ये RSI इसके नीचे बनना शुरू होएगा, तो डाइवर्जेंस पे या फिर हम 70 के नीचे। अभी कह रहा है कि गाड़ी की स्पीड क्या है, अभी 80 की स्पीड चल रही है गाड़ी की। जब ये 80 से वापसी चलनी शुरू होएगी, तब हमारा 70 के नीचे जाते ही तब हमारा सिग्नल बनेगा सेल। सो अभी हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है सेलिंग की, तो RSI के अंदर हमारे को एज सच कोई सिग्नल नहीं मिल रहा सेलिंग का, लेकिन बाइंग का बना हुआ है, ठीक है। तो RSI को भी हम बाइंग सिग्नल लेते हुए, तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको लिया। उसमें से एक इंडिकेटर जो है वो हमको कह रहा है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, ATR, ठीक है। तो हम 10 और UDTS भी हमको बाइंग बोल रहा है। तो 12 इंडिकेटर्स हमको बोल रहे हैं बाय करो, एक इंडिकेटर कह रहा है सेल नहीं करो, रुक जाओ। क्लियर है। तो क्या हमें स्टॉक लेना चाहिए, लेना चाहिए, राइट। तो हमने एक स्टॉक लिया, उसके ऊपर ये इंडिकेटर्स लगाए, ताकि आप लोगों को ये इंडिकेटर अभी हमने इंट्राडे पे लगाए हैं। क्लियर है। अब हम इसी को EOD पे लगाने जा रहे हैं। सर EOD पे लगाएं। और प्राइस भी अगर आप देखेंगे, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो प्राइस क्या था, 969 के आसपास था शायद, और अभी हो गया 974। और आप देखेंगे लास्ट कैंडल भी जो आई है वो काफी बड़ी ग्रीन आई है। और उससे पहले भी अगर मैं कैंडल स्टिक्स भी यूज करूं तो एक डोजी बना है। कौन सा डोजी है वो, ये वाला, हाँ, इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो खुद ये कह रहा है कि भैया मार्केट उड़ने के लिए तैयार है। तो ये ड्रैगन फ्लाई ने, सर ने बिल्कुल ठीक पकड़ा। ड्रैगन फ्लाई हमको यहाँ पर बेसिकली इसको आप लोग जो बोलते हैं पैटर्न्स बोलते हो। तो हमने इंडिकेटर्स अलग पढ़े हैं और पैटर्न्स अलग पढ़े हैं। अभी हम केवल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं। अभी हम इसमें अगर पैटर्न्स भी और यूज करने लग जाएं, जैसे अभी सर ने बोला कि यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई पैटर्न एक बन रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन और भी हमको बाइंग साइड दे रहा है। मैंने स्टॉक कितने में लिया था, 963 में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 954.90। मैंने इसके पाइवेट्स निकाल रखे हैं 964 और 977। 964 के ऊपर तो हमारे को ये पता भी है कि ये स्टॉक 977 जाना ही जाना है, और 964 के नीचे मेरे ख्याल से एक बार भी वो गया नहीं है जब उसने 964 क्रॉस करा है। ठीक है, हम इसी को EOD पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होगा, और क्योंकि 12:30 बज गए हैं, मुझे स्टॉक्स और लेने हैं, ताकि हम एंड ऑफ द डे 3:30 बजे देख पाए कि हम कहाँ लैंड करते हैं, राइट। 3:30 बज चुके हैं, आप लोग टाइम देख रहे हैं 3:44 का टाइम हो गया। अब हमने जो स्टॉक्स लिए थे लाइव ट्रेडिंग के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, एक्सिस बैंक, ये हमने तीनों परचेज किए थे। इसके साथ मारुति परचेज किया था और इन्फोसिस परचेज किया था। सेलिंग के लिए हमारे पास स्टॉक्स थे भारती इंफ्रा, क्यूमेंस और वोल्टास। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो हमारे बुलिश स्टॉक्स हैं, मार्केट कैसा भी परफॉर्म कर रहा हो, तो ज़्यादातर बुलिश स्टॉक्स बुलिश ही रहते हैं और बियरिश स्टॉक बियरिश रहते हैं। आज की डेट में इंडेक्स, सर इंडेक्स क्या बंद हुआ है आज? मैं इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ। आज 7/6/2018 11 बजे हम लोगों ने 11 साढ़े 11 के आसपास हमने ये सेशन स्टार्ट किया था ट्रेडिंग का। 10,750 से ये चालू हुआ और ऊपर में हाई क्या गया, 10,000
815 के आसपास 10,815 तक ये हाई गया और वापस 10,768 पे बंद हुआ। ऑलमोस्ट आज 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है। हमने अपने ट्रेड्स के अंदर करीब 5 स्टॉक हमारे को बाइंग के मिले थे और 3 स्टॉक्स हमको सेलिंग के भी मिले। ऐसा नहीं है कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो मैंने सेलिंग के स्टॉक्स नहीं लिए, मैंने सेलिंग के स्टॉक्स भी लिए। ठीक है, तो अब हम नट शेल में, जैसे मैंने बोला था कि एक ट्रेडर कभी भी एक स्टॉक के बेसिस पे अपनी कैलकुलेशंस या अपनी ग्रॉस कैलकुलेशन को नहीं नापता। हमने 8 स्टॉक्स लिए, मैं एक एक करके उसके रिजल्ट्स देखता हूं कि हमने जो 11 साढ़े 11 बजे के रेंज में हमने जो स्टॉक्स लिए, जिस भी रेट्स में लिए, तो उसका अब 3:30 बजे बज चुके हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि क्या रहा उसमें। सबसे पहले मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट ले रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज हम लोगों ने 963.45 में परचेज किया था और उसका स्टॉप लॉस था ये, यानी कि 954 रुपीज 90 पैसे। हमने ये ट्रेड यहां पर लिया था थर्ड कैंडल पे 63.40 में और हमने 54.90 का स्टॉप लॉस रखा था, जिसके लिए मैंने पाइवेट्स पॉइंट नोट करे थे। पहला 959, दूसरा 964, तीसरा 977। ठीक है, पाइवेट्स का मतलब आपको पता है कि पाइवेट्स हमने क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर हमको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। इन रेट्स के पास मुझे रेजिस्टेंस मिलना है और अगर मुझे दिख रहा है कि वहां पर मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकता हूं। हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये यहां पर गया, सर ये रेट बताना क्या है यहां पर? यहाँ पे हाई 975 का रेट है यहां पर, मैं लिख देता हूं यहां पर 975। आप यहां देख रहे हैं 977 का मेरा रेजिस्टेंस है 75.90। 0.90, मैं इसको 976 मान लेता हूं। 976 आज की डेट 7/6/2018 976 रुपए का ऊपर गया है, जो मैंने पहले ही लिख दिया था कि 977 का इसका रेजिस्टेंस है। तो मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, तो मैंने यहां देखा कि यहां पर मुझे ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल नजर आई, जो कि इस ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे आ रही है। तो मुझे क्लियर इंडिकेशन मिला कि यहां पर इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रही है। अब जब रेजिस्टेंस मिल रही है तो मेरी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो मैंने 963 वाला जो रिलायंस है वो मैंने 976 975 के आसपास जो भी मुझे रेट मिलता है मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो अब हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स लिए थे आज। 8 स्टॉक्स के अंदर हमने 5 बाइंग के स्टॉक्स लिए थे, 3 बेयरिश स्टॉक लिए थे सेल वाले। जो 3 बेयरिश स्टॉक्स थे उनमें से भी 2 स्टॉक्स ने हमको प्रॉफिट दिया, एक स्टॉक ने हमको नुकसान दिया 2 रुपए का, और जितने भी पॉजिटिव बुलिश स्टॉक थे उन सब ने हमको प्रॉफिट दिया। तो मेरी बात, फिर से मैं अपनी बात को जस्टिफाई इसी से ही करूंगा कि एक ट्रेडर के लिए ये पूरा बंच, ये मेरा आज का रिपोर्ट कार्ड है। ये एक सौदा मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये एक सौदा मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं है। मेरा रिपोर्ट कार्ड ये पूरा है कि आप नेट ऑफ क्या कमा रहे हो। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को ये बोलता हूं कि आप एक ट्रेड के ऊपर अपना सारा इंट्राडे पैसा ना लगाएं। आप डिफरेंट ट्रेड लें, बाइंग के भी लें, सेलिंग के भी लें। अगर बाजार जरा सा भी गलत डायरेक्शन में या आपके रिवर्स डायरेक्शन में चलता है तो होगा क्या कि जो सौदे आपके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं उनमें आप कम स्टॉप लॉस में, कम नुकसान में निकल जाओगे, लेकिन जो आपके पॉजिटिव ट्रेड होंगे वो आपको एक मेजर प्रॉफिट देके जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आज हमारा लाइव ट्रेडिंग का था, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आज पूरे हो जाएंगे कि आप कहते हो कि लाइव ट्रेड अपने को देखने को नहीं मिलता। तो आज लाइव ट्रेड आपने देखा, हमने स्क्रीनर के बेसिस पे ही
जिसके अंदर हमने कोई भी आज का नहीं लिया, हमने सारा ईओडी कल का, वीकली और डेली मंथली को लेते हुए हमने इसमें ट्रेड्स डाले हैं। हाँ, आज हमने एक काम जरूर किया कि हमने बहुत सारे और टेक्निकल टूल्स उनकी हेल्प ली और अपनी जो एक प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाया। अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को हमने बढ़ाने के लिए आज यूनिडायरेक्शनल ट्रेड के साथ साथ हमने और भी टूल्स को लिया है। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।